हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सौत। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपाई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानों की उम्र। पीली कुसागी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को दुनिया से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, इसे सहज ही मैं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाओ और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की माँ सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और बसिया के आनंद में बिगड़ डाल देगी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने सच्चा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा। तू बोलने लगी कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से मैल टैल की चिंता में डाल दो। यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने का साथ है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसके डाह में बहुत दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपया क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ और कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बड़ा काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने भी गर्म लोहे पर चोटे चलाना शुरू कर दिया। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। बसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावट करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडीन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले की से सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पर उस चरित्र में यह कहीं असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी ने जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने इसीलिए तो पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है, तो अब रामे को उसकी परवाह नहीं है, तो वह रामे को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बेटे होते हैं? सभी के माँ बाप बड़े पेपे होते हैं? आज इसके लड़के जीते होते तो मजा होती कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी तो दावा न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फिर उसको जलाकर भस्म कर देती।
दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसके देह पर था वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालपन को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमेर विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया चोरों की भांति जाना न चाहती थी। वह दासी उसके पति और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से भेड़ने की भी चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर देकर ले जाने लगेगी तब वह गाँव वाले पे दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गाँव में ढिंडोरा पीटाओ। यहाँ किसी का डर नहीं है। तो अपने घर से ले ही क्या आई थी, जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मैं नहीं खुलना। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत देर राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फैलता। वहाँ बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था। अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित है। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल एक रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, उसका बयान करने बैठे तो पृथ्वी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का बारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांते उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब बेटे हो तो पति हो तो तुम ही हो, मेरी जान अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाट कर उसे आश्वासन देते हैं। वह उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते रखते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर जुआ रखवाते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनको हृदय से अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी, वह असवचंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी। आज छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्मत्त हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जुड़ी है क्या? जुड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया की एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए? सारी माँ रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यूँ कैसे रहे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरे पश्चिम जा जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे बेशक तो याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसके वह साथ दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासे की हीनावस्था अब ईर्षा के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू का 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। 10 लंघन में
तो बिल्कुल ही ढेला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कहीं अपनी बेरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका दिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, यह मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसी ने आग न मांग वह फेर कर चली गई। रजिया ने कौसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सारे पानी देने की बेला आ गई, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मर्सी रामू का गांव को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 बंधन थोड़े नहीं होते। उसके देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या तरस पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 राहत निकल आवेगी। अच्छा, वहाँ आ तो रहा है कोई? हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान करता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मर्सी ने नहीं देखा। मगर उस वक्त से मर्सी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करना है। तुम्हें रुपए दे दो, जाकर दसिया को दे दे। कह देना कोई काम हो तो बुलावा भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चढ़ते चढ़ते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोत है तो नहीं रही है? रोती तो नहीं है, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बहनों को सानी पानी दिया, पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं के भांति मन में उदित होती जाती। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देखिए हमें, कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब? रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहजा और रामू को देखने चली। कांपती, झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई। और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फुहर थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाई ठाई शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उठपटांग खर्च होती थी। रोन लेना पड़ता था। इसी चिंता और शौक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके भी क्या करता, घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करा रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जाता हूँ, अब भी बुलाओ तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाओ किस मुंह से? एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला। रामू ने सजन नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था।
यहाँ घर में 10 पैसे ही नहीं है। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान के बिसात ही क्या, 2-3 लाख बेचने से 10 मिल जाएंगे। मगर और हो क्या सकता है? उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, गोबर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरोह रख कर आज का काम चलाए। फिर भगवान मालिक है, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोखन, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की गेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारे को तो बीच मजहबा में लाकर छोड़ दिया। पर लपक कर उस घर से ले जाओ भैया, कौन दूर है, मुझे लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपए निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं, यहाँ पे कुंजी लेकर। इधर दसिया रज्जू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी समन है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वहाँ चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता ना कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगे। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धार घर की बात ही क्या, कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना चलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस चीज के रुपए हैं छोरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों रह रहा है? दसिया बोली, मेरा दूध नहीं होता है। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी भैंस से उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कई 200 रुपए खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आस से निकल गए। बिलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए हैं। दसिया को वो शौक नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहना कर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जो पे पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत कच्ची हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो घरे पड़े हैं। रजिया ने कहा, नहीं जी, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाओ तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन है, तो अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुनाती करते बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दोना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं हूँ। ब्याह के दिन दसिया का रोते देख कर रजिया ने कहा, बहन तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुरा कर रोती। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।